नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आज हम इस वीडियो में समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5C को हल करेंगे। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर होता है n/2 यानी n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर हमें पहला पद और अंतिम पद दिया हो तो Sn बराबर लिख सकते हैं n/2 कोष्टक में a प्लस l। यानी समांतर श्रेणी के हमारे दो सूत्र हैं। समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के दो सूत्र हैं, एक Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी और दूसरा है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। n जहाँ पदों की संख्या है, a हमारा प्रथम पद, d सार्वंतर और l क्या है, अंतिम पद। प्रश्नावली 5C का पहला प्रश्न है, श्रेणी दी रखी है और उसका हमें क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना। पहली श्रेणी हमारी 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 एंड सो ऑन कितने 22 पदों तक हमें इस श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पहला पद लिखेंगे, a बराबर 5, d बराबर होगा 8 में से 5 घटा देंगे, कितना आएगा 3, या 11 में से 8 घटा दें 3, या फिर 14 में से 11 घटा दें 3। n बराबर कितना होगा 22। हमें क्या ज्ञात करना है, s 22 का मान ज्ञात करना है, यानी 22 पदों का योग ज्ञात करना है। सूत्र लिखेंगे Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S 22 n की जगह 22 लिखेंगे बराबर 22/2 कोष्टक में 2 गुणा a का मान 5 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है हमारा 3। 2 से 22 काट देंगे 11 बार, तो ये हो जाएगा 11 कोष्टक में 5 दूनी 10 प्लस कितना हो जाएगा 22 में से घटाएंगे 21 और 21 का 3 गुणा करेंगे 21 या 63, तो ये हो जाएगा 11 गुणा 63 और 10 हो गया 73। 73 का 11 में गुणा करेंगे तो 11 3 33, 11 7 77 और 3 80। तो श्रेणी के 22 पदों का योगफल कितना आएगा 803। पहले का डी पार्ट है हमारा √2 प्लस √2 कोष्टक में 1 माइनस √2 प्लस √2 कोष्टक में 1 माइनस 2 √2 प्लस डॉट डॉट कितने 21 पदों तक हमें श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। पहला पद a बराबर √2, d बराबर हो जाएगा दूसरे पद से पहला घटाएंगे, यानी √2 कोष्टक में 1 माइनस √2 और माइनस √2। √2 का कोष्टक में गुणा करेंगे क्या आएगा √2 माइनस √2 का √2 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा और माइनस √2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो d का मान आएगा -2। n बराबर 21 हमें निकालना है, s 21 का मान है, यानी 21 पदों का योगफल। सूत्र होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो s 21 बराबर 21/2 कोष्टक में 2 गुणा a का मान √2 प्लस 21 माइनस 1 और इंटू डी का मान कितना है -2, तो बराबर हो जाएगा 21/2 कोष्टक में हो गया हमारा 2 √2, 21 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा 20 और 20 दूनी 40 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 40 बराबर 21/2 गुणा 2 कॉमन निकालेंगे कोष्टक से, कितना बचेगा √2 माइनस 20, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा हमारा 21 कोष्टक में √2 माइनस 20। पहले का एफ पार्ट है, एफ में श्रेणी दे रखी है 0.6, 1.7, 2.8 एंड सो ऑन 100 पदों तक हमें योगफल ज्ञात करना है। इसका पहला पद a बराबर 0.6, d बराबर हो जाएगा 1.7 में से 0.6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1.1। n बराबर 100, हमें क्या निकालना है s
100 का मान ज्ञात करना है, यानी 100 पदों का योगफल ज्ञात करना है। सूत्र आएंगे एस एन बराबर एन वाई टू कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस 100 इज इक्वल टू 100/2 कोष्टक में 2 गुणा 0.6 प्लस n का मान 100 माइनस 1 गुणा डी का मान 1.1। 2 से 100 कट जाएंगे 50 बार, तो ये आ जाएगा 50। कोष्टक में गुणा करेंगे, कितना होगा 6 दूनी 12 यानी 1.2 प्लस 99 गुणा 1.1 बराबर हो जाएगा 50। कोष्टक में 1.2 प्लस 11 का गुणा करेंगे, 11 निम्न 99 और फिर 11 निम्न 99। 99 में 9 जुड़ेंगे 108, दशमलव आएंगे 1 अंक बाद, तो ये हो जाएगा 50 और गुणा 1.2 को जोड़ेंगे तो 9 और 2 हो गया 11, 8 और 1 9 और 1 10 की 0 और 1 110.1। 50 का गुणा कर देंगे तो ये आंसर आएगा 0, 5 1 5, 5 का गुणा 0 करेंगे 0 और 55, 1 अंक बाद दशमलव आएंगे, तो आंसर आ गया हमारा 5505, यानी सीढ़ी के 100 पदों का योगफल आएगा 5505। प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट है श्रेणी 1/15, 1/12, 1/10 एंड सो ऑन के 11 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी का पहला पद 1/15, डी का मान होगा 1/12 में से 1/15 घटाएंगे, एलसीएम हो जाएगा हमारा 60। 12 का भाग हम 60 में देंगे 5 बार, तो 5 1 5 माइनस 15 चौक 60 4 बराबर आएगा 1/60। n इज इक्वल टू 11, एस 11 का मान ज्ञात करेंगे। सूत्र लगाएंगे एस एन बराबर एन वाई टू कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस 11 बराबर n की जगह लिखेंगे 11, तो 11/2 कोष्टक में 2 गुणा a का मान 1/15 प्लस n की जगह लिखेंगे 11 माइनस 1 इंटू डी का मान 1/7 बराबर 11/2 कोष्टक में हो गया 2/15 प्लस 11 में से 1 घटाएंगे कितना 10, तो ये हो जाएगा 10/60, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू जाएगा 11/2 कोष्टक में एलसीएम हो जाएगा 30, 15 दूनी 30, 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूनी 4 और 6 पंजे 30, 5 एकन 5, ये आएगा 11/2 गुणा 9/30। 3 से 9 कट जाएंगे 3 बार और 30 कट जाएंगे 10 बार, तो आंसर आएगा 11×3 = 33/10 दूनी 20, यानी सीढ़ी के 11 पदों का योगफल आएगा 33/20। सेकंड पार्ट है हमारा 636 योग प्राप्त करने के लिए श्रेणी 9,17,25 के कितने पद लेने चाहिए, यानी हमें पदों की संख्या याद करनी है। ये 636 क्या है, हमारे श्रेणी के एसएन यानी श्रेणी के पदों का योग है। तो एसएन बराबर हम लिख देंगे 636, हमने मान लिया कि एन पदों का योगफल 636 है। श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर 9, सार्वांतर डी बराबर 17 में से 9 घटाएंगे 8 बचेगा, और एन का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। सूत्र लगाएंगे एस एन बराबर एन वाई टू कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन की जगह लिखेंगे 636 बराबर n का मान हमें ज्ञात करना है अपॉन 2 कोष्टक में 2 गुणा a का मान 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 8 गुणा कर देंगे, तो 636 बराबर n/2 कोष्टक से 2 कॉमन, कोष्टक बचेगा n प्लस 2 कॉमन लेंगे कितना बचेगा हमारे 4, और 4 का गुणा करेंगे तो 4n माइनस 4, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 636 बराबर n कोष्टक में 4n और प्लस का 9 में से 4 घटाएंगे 5, n का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4n² प्लस का 5n। 636 पचानते कर लो, तो 4n² धन 5n
-636 बराबर 0। तो 4 गुणा 636 के ऐसे गुणनखंड करें जोड़ने या घटाने पर हमारा कितना आ जाए 5। इसके गुणनखंड हो जाएंगे हमारे 48 गुणा 53। 48 और 53 का गुणा करेंगे तो 4 गुणा 636 के बराबर आएगा। और 53 में से अगर हम 48 घटा देंगे तो कितना आएगा 5। हमें 5 ही लाना था, तो यहाँ लिखेंगे 4n² प्लस 53n माइनस 48n और माइनस 636 बराबर 0। n कॉमन लेंगे, कोष्टक बचेगा 4n प्लस 53 माइनस का यहाँ से हमारा कॉमन आएगा 12, कोष्टक में हो जाएगा 12 चौक 48, 12 के भाग 48 में 4 बार जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा प्लस, और 12 का भाग 636 में जाएगा 53 बार। तो गुणनखंड हो जाएंगे n माइनस 12 और 4n प्लस 53 बराबर 0। n माइनस 12 बराबर 0 लेकर चलेंगे तो n बराबर आएगा 12 और 4n प्लस 53 बराबर 0। तो 4n बराबर आएगा -53 और n बराबर -53/4। ये असंभव हो जाएगा। क्यों? क्यों? पदों की संख्या ना तो बट्टे में होगी और ना ही माइनस में। तो हमारे जो श्रेणी में जो पद होंगे वो कितने होंगे 12। तो यहाँ लिख देंगे पद बराबर 12। प्रश्न नंबर 3 में दे रखा है योगफल ज्ञात करो, यानी श्रेणी दे रखी है हमें 34, 32 प्लस 10 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में दिया है हमारा 10। यानी इस श्रेणी में हमें अंतिम पद दे रखा है, पीछे जो श्रेणी दी थी उसमें अंतिम पद नहीं दिया था। तो हमारा इसमें प्रथम पद a बराबर 34, सार्वांतर d बराबर 32 में से हम 34 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 2 और अंतिम पद l बराबर 10। तो इसमें हम सूत्र लगाएंगे अंतिम पद वाला, यानी Sn बराबर n/2 और कोष्टक में a प्लस l। लेकिन उससे पहले हमें इसमें n का मान ज्ञात करना पड़ेगा। n का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे हम। सूत्र लगाएंगे l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यानी सीढ़ी का अंतिम पद l बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। पीछे वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था। l का मान रखेंगे हम 10 प्लस इक्वल टू a की जगह 34 प्लस कोष्टक में n-1 और इंटू डी का मान -2। तो ये हो जाएगा 10, 34 पश्चांतर करेंगे तो -34 बराबर n-1 और इंटू -2। माइनस के बचेंगे 24 बराबर n-1 इंटू -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से 24 कट जाएंगे 12 बार, 12 बराबर n-1। 1 को पश्चांतर करेंगे तो 12 प्लस 1 बराबर n, यानी n बराबर आएगा 13। अब हम श्रेणी के पदों का योगफल निकालेंगे। Sn बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस l, तो ये हो जाएगा s n का मान 13 बराबर n/2, यानी 13/2 कोष्टक में a का मान 34 प्लस l का मान 10। तो ये हो जाएगा 13/2 गुणा 34 में 10 जोड़ेंगे 44, 2 से 44 कट जाएंगे 22 बार, 22 का गुणा करेंगे 22 या 66 और 22 सेकंड 22, 22 और 6 ये हो जाएगा 28, यानी श्रेणी का जो योग आएगा वो कितना आएगा 206। सेकेंड पार्ट में श्रेणी दे रखी है -5 प्लस कोष्टक में -8 प्लस कोष्टक में -11 एंड सो ऑन, लास्ट में हमारा है -230। पदों का योगफल ज्ञात करना है। पहला पद श्रेणी का -5, d बराबर होगा -8 में से घटा देंगे हम -5, तो -8 और -5 +5 इक्वल टू आएगा -3। अंतिम पद l बराबर -230 और हमें Sn ज्ञात करना है। तो सूत्र सबसे पहले लगाएंगे हम, पहले Sn निकालेंगे। Sn निकालना है उससे पहले क्या निकालना होगा n, यानी सबसे पहले हम n का मान निकाल लेंगे कितने पद हैं, उसके बाद n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे।
तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल का मान माइनस का 230 बराबर ए का मान -5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान -3। -5 पश्चांतर करेंगे तो माइनस का 230 प्लस का हो जाएगा 5 बराबर एन माइनस वन इंटू -3। -230 प्लस का 5 ही हो जाएगा माइनस का 225 और 3 आ जाएंगे बट्टे में तो -3 बराबर एन माइनस वन। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा एन बराबर 225/3 और प्लस 1। 3 से काट देंगे, 3 सत्ते 21, 6 15, तो एन इज इक्वल टू आएगा 75 और 1 76। यानी श्रेणी में जो पदों की संख्या है वो कितनी है? 76। अब हम निकालेंगे पदों का योगफल। एस एन बराबर n/2 कोष्टक में ए प्लस एल। एस 76 बराबर 76/2 कोष्टक में ए का मान 34, ए का मान -5 और प्लस एल का मान -230। 2 से 76 काट देंगे, 38 बार कोष्टक में हो जाएगा -5 और -230 कितना? -235। तो 38 गुणा -235, 38 का -235 में गुणा करेंगे, गुणा करने पर आएगा -8930 और ये हो गया हमारी श्रेणी के पदों का योगफल। प्रश्न नंबर 4 का पहला पार्ट है जिसमें प्रथम पद ए बराबर हमें 7 दिया है, ए 13 यानी 13वां पद हमें दिया है 35। हमें सार्वधातुक डी का मान निकालना है और 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ए 13 या टी एन, एक ही बात है। ए 13 का मतलब यहाँ पर एन का मान कितना है? हमारा 13 है। और जो ए 13 है वो क्या है? हमारा एनवां पद है टी एन। तो सूत्र लगाएंगे हम टी एन या ए एन इज इक्वल टू, लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन या ए एन कितना दिया हमें? 35 बराबर ए का मान 7 प्लस एन की जगह लिखेंगे 13 माइनस 1 और इंटू डी। पश्चांतर करेंगे तो 35 माइनस 7 बराबर 12 डी। 35 में से 7 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 28 बराबर 12 डी। तो डी बराबर आएगा 28/12। 4 से कट जाएगा, 4 सत्ते 28 और 4 3 12। डी का मान 7/3। अब निकालेंगे श्रेणी के पदों का योगफल। एस एन बराबर सूत्र लगाएंगे n/2 कोष्टक में ए प्लस एल। एल मतलब हमारा जो 13वां पद है वो हमारा अंतिम पद है, तो एल की जगह लिखेंगे ए 13 का मान। और अगर ये सूत्र न लगाएं तो सूत्र लगा देंगे n/2 कोष्टक में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दोनों एक ही सेम बात है। तो एस 13 बराबर 13/2 कोष्टक में ए का मान 7 प्लस एल का मान 35। तो ये आ जाएगा 13/2 गुणा 35 और 7 42। 2 से 42 कट जाएंगे 21 बार, गुणा कर देंगे। 21 का गुणा करेंगे 13 में तो 21 या 63 की 3 हासिल लगी 6, 21 और 6 कितना हो गया? 27। आंसर आएगा हमारा 273। चौथे के सेकंड पार्ट में दिया है ए 3 बराबर 15, यानी श्रेणी का जो तीसरा पद है वो कितना है? 15। और श्रेणी के 10 पदों का योगफल 125 है, तो श्रेणी का सार्वधातुक ज्ञात करना है और श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करना है 810। तो श्रेणी का तीसरा पद ए3 बराबर होता है ए प्लस 2डी। पहला पद श्रेणी का ए, दूसरा ए प्लस डी और तीसरा पद कितना होगा? ए प्लस 2डी। चौथा पद लिखेंगे तो ए प्लस 3डी। ए3 का मान कितना है? 15 बराबर ए प्लस 2डी। ये समीकरण हो गया फर्स्ट। एस एन बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
तो एस एन यानी एस 10 का मान दिया हमें कितना 125, तो एस 10 बराबर 10/2 कोष्टक में 2a प्लस 10 - 1 इंटू डी। एस 10 का मान कितना है 125 बराबर 210 कट जाएंगे 5 बार, कोष्टक में हो जाएगा 2a प्लस 9d। 5 से 125 कट जाएंगे 25 बार, तो ये आएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण सेकंड से क्या करेंगे हम, फर्स्ट में 2 का गुणा करें और समीकरण सेकंड से घटा दें, यानी इसे लिख देंगे समीकरण सेकंड माइनस 2 गुणा समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकंड लिखेंगे 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। समीकरण फर्स्ट हो जाएगा 2 का गुणा करके 2a प्लस 2 दूनी 4d बराबर 15 दूनी 30। घटाने पर चिन्ह हो जाएंगे माइनस माइनस माइनस, 2a से 2a कट जाएगा, तो 5d इज इक्वल टू आएगा माइनस का 5, d बराबर हो जाएगा माइनस का 1। 5 का 5वां भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो कितना होगा 15 बराबर a प्लस 2 गुणा माइनस का 1, तो 15 ये हो जाएंगे माइनस के 2 पश्चात करेंगे प्लस के हो जाएंगे बराबर a, तो a का मान आएगा 17। सार्वधातुक श्रेणी का आया माइनस का 1 और श्रेणी का प्रथम पद आया कितना 17। अब हमें निकालना है श्रेणी का 10वां पद a10। a10 इज इक्वल टू होगा a प्लस 9d, तो a का मान 17 प्लस 9 इंटू डी का मान -1, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 9 बराबर आएगा 10, यानी श्रेणी का जो 10वां पद है वो कितना आएगा 8। 17 में से 9 घटाएंगे बचेगा 8। चौथे का थर्ड पार्ट है ए, जिसमें पहला पद हमें दे रखा है a बराबर 8। ए एन यानी श्रेणी का जो nवां पद है वो कितना है 62। एस एन श्रेणी के n पदों का योगफल 210 है। श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करनी है और श्रेणी का सार्वधातुक ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर सूत्र लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौन सा सूत्र लगेगा टी एन का, तो टी एन की जगह क्या है यहाँ पर ए एन, यानी ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना 62 बराबर a का मान 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पश्चांतर कर लेंगे तो 62 माइनस 8 बराबर आएगा n माइनस 1 इंटू डी। 62 से हम 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 54 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। समीकरण फर्स्ट। सूत्र लिखेंगे एस एन बराबर ny2 कोष्टक में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन कितना है हमारा 210 बराबर ny2 ब्रैकेट में a का मान 8 2a, तो 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना हो जाएगा 54। n माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या लिख देंगे हम 54। तो कहाँ से समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा 210 बराबर ny2 और इससे हम 2 कॉमन निकाल लें, कोष्टक बचेगा 8 प्लस 27, 2 से 2 कट जाएगा, 2 का भाग 54 में कितने बार जाएगा 27 बार, तो 210 बराबर आएगा n गुणा 8 और 27 को जोड़ देंगे कितना होगा 35, तो n बराबर 210/35। 35 का 210 में हम भाग देंगे कितने बार जाएगा 6 बार। 35 का अगर हम 210 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 6 बार, तो जो पदों की संख्या है वो कितनी निकली हमारी 6। अब n का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दें तो हमारा निकल आएगा डी। n का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो ये आएगा 54 बराबर 6 माइनस 1 गुणा डी,
तो 54 बराबर 5D और D बराबर आएगा 54/5। तो श्रेणी के पदों की संख्या हमारी 6 आई और श्रेणी का जो सार्वंतर है वो कितना आया 54/5। चौथे सवाल का छठा पार्ट है जिसमें दिया है D बराबर 5 यानी सार्वंतर 5 है। S 9 श्रेणी के 9 पदों का योगफल 75 है। श्रेणी का हमें A 9 यानी 9वां पद याद करना है और श्रेणी में पदों की संख्या याद करनी है। तो सूत्र लिखेंगे S n बराबर n/2 कोष्टक में A प्लस n-1 और इंटू D। S n यानी S 9 हमारा कितना 75 बराबर n की जगह लिख देंगे 9/2 A प्लस 9-1 और गुणा D का मान 5। तो ये हो जाएगा 75 बराबर 9/2 कोष्टक में होता है 2A लिख देंगे। तो 2A प्लस 8 गुणा 5। तो 75 बराबर 9/2 2 कॉमन निकाल लेंगे कोष्टक में बचेगा A प्लस 2 का भाग हम 8 में देंगे 4 बार 4 पंजे 20 2 से 2 कट जाएगा। तो 75/9 बराबर A प्लस 20। तो A बराबर हो जाएगा 75/9 माइनस 20 3 से कट जाएगा 75 25 बार और 3 से 9 कट जाएगा 3 बार। एलसीएम ले लेंगे 3 हो जाएगा तो ये जाएगा 25 माइनस 20 या 60। 60 में से 25 घटाएंगे तो ये माइनस का बचेगा 35/3। ये निकल आया हमारा पहला पद। अब निकालेंगे श्रेणी का 9वां पद ए n बराबर A प्लस n-1 इंटू D। ए का मान माइनस का 35/3 प्लस n कितना हमारा 9-1 इंटू D का मान 5। तो A 9 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 35/3 प्लस 8 गुणा 5। एलसीएम हो जाएगा 3 तो ये हो जाएगा माइनस का 35 प्लस ये कितना होगा हमारा 8 पंजे 40 और 40 में 3 का गुणा होगा 4 तिया 12 120 120 से 35 घटाएंगे तो ये बचेगा प्लस का हमारा 85/3 यानी श्रेणी का जो 9वां पद है वो हमारा कितना होगा 85/3। क्वेश्चन नंबर 4 का 9वां पार्ट है जिसमें L बराबर 28 है। S श्रेणी के पदों का योगफल 144 पदों की संख्या n बराबर 9 प्रथम पद ज्ञात करना है। तो सूत्र लिखेंगे S बराबर n/2 कोष्टक में A प्लस L। S की जगह लिखेंगे 144 बराबर 9/2 कोष्टक में A प्लस 28 A प्लस 28। तो ये हो जाएगा 144 माइनस 9/2 144 गुणा 2/9 ये संख्या हमारी 2 गुणा में आ जाएगी और 9 भाग में आ जाएगी। 9 से 144 कट जाएंगे 16 बार तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 28 पचानता करेंगे तो माइनस का 28 बराबर 1। 28 में से 32 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4 बराबर 1 यानी श्रेणी का जो प्रथम पद है वो हमारा कितना आया 4। प्रश्नावली 5C के बाकी प्रश्नों को अगले वीडियो में हल करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।